जेंडर डिस्फोरिया क्या होता है, बॉडी डिस्फोरिया के क्या सिम्पटम्स हैं और बॉडी डिस्फोरिया क्या होता है, उस तो आपकी एकदम बड़ी होती है बिल्कुल और मेंटल हेल्थ सीधा नहीं रहता। इस जेंडर जो जेंडर है वो आपके सोल जेंडर को मैच ना करे, इसको ये प्रॉब्लम को बोलते हैं जेंडर डिस्फोरिया। हेलो एवरीवन, नमस्कार लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। अभिषेक बरुआ के चैनल पे एक बार फिर से आपका बहुत 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 स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो पे ना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर में बात करेंगे और बहुत कॉमन टॉपिक भी बोल सकता हूँ, क्योंकि मैंने कई सारे वीडियोस इसके ऊपर बना रखे हैं बट स्टिल इतने सारे डीएम्स की जेंडर डिस्फोरिया क्या होता है, जेंडर डिस्फोरिया क्या होता है, बॉडी डिस्फोरिया क्या होता है। लाइक मैं सोचा हूँ चलो यार ये भी बना देते हैं, थोड़ा डिटेली और बना देंगे और अच्छे से क्लियर कर देंगे। चलो गाइस, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि अभी आपको क्लियर कर दूं कि जेंडर डिस्फोरिया एक्चुअल में क्या होता है, इसके क्या सिम्टम्स हैं और बॉडी डिस्फोरिया क्या होता है, उसके क्या सिम्टम्स हैं और आपको किन-किन परेशानियों से जूझना पड़ता है उस चीज़ की वज़ह से। आप बिल्कुल मतलब मेंटल हेल्थ तो आपकी एकदम पड़ी होती है, बिल्कुल आपका मेंटल हेल्थ सीधा नहीं रहता इस जेंडर डिस्फोरिया की वज़ह से। और ये क्यों होता है? लाइक ये जेनेटिक से होता है या आपके खुद के कारण होता है या आप खुद से बनाते हो अपने माइंड पे? ये सारी चीज़ों के ऊपर में आज हम लोग इस वीडियो पे बात करेंगे, तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर बने रहें। वीडियो को एंड देखोगे, एंड पे आपको बढ़िया से एक सरप्राइज़ देंगे, कुछ बातें करेंगे, कुछ बताएँगे आपको, ताकि आप लोग भी उस बात को सुनकर थोड़ा रिएक्ट कर सको। एंड आई होप बहुत लोग खुश भी हो सकते हैं और बहुत लोग चाहेंगे भी, तो एंड पे बताएंगे, ठीक है? वो थोड़ा सा एकदम सरप्राइज वाला मोमेंट है। तो हम लोग फिर अपना टॉपिक पे घूम के आ जाते हैं कि हम लोग आज बात करेंगे जेंडर डिस्फोरियास एंड बॉडी डिस्फोरियास क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं, ठीक है? ओके देन, लेट्स गो। तो गाइस सबसे पहले जेंडर डिस्फोरिया के ऊपर मैं बात करूँ तो जेंडर डिस्फोरिया सुन के आपको क्या लगता है? जेंडर डिस्फोरिया क्या है? जेंडर मतलब ऑफ कोर्स आपका जेंडर, आप मेल हो, फीमेल हो, बाइसेक्सुअल हो, लेस्बियन हो, टॉमबॉय हो या व्हाटएवर। तो डिस्फोरिया मतलब डर। डिस्फोरिया आपको एक ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल अंदर से आपको खा जाती है, ठीक है? जेंडर डिस्फोरिया ऐसा चीज़ है ना कि आपको आपका शरीर ही पसंद नहीं आता। मैं एज़ एन एग्ज़ाम्पल देके बता देता हूँ अपना, ठीक है? मैं जब पैदा हुआ था ना, मैं बाय बर्थ जब पैदा हुआ था बाय बर्थ, मैं फीमेल जब पैदा हुआ था, धीरे-धीरे जब मैं ग्रो अप किया, मैं बड़ा हुआ, तो मुझे इस बॉडी में बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं हुआ। इस बॉडी में मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि मुझे किसी ने बंद कर दिया है, एकदम बंद कमरे पे, जहाँ से साँस नहीं आ रही है, जहाँ से मैं चीख नहीं पा रहा हूँ, जहाँ चिल्ला नहीं पा रहा हूँ, लोगों को बुला नहीं पा रहा हूँ, ऐसा फ़ील होता था। क्योंकि मैं एक गलत शरीर पे था, मुझे वो शरीर ही नहीं चाहिए, मुझे वो जेनिटल ऑर्गन्स ही नहीं चाहिए। वैसे ही शायद आपके साथ भी हो सकता है, आप जैसे बड़े होते हो ना, आपका जो जेंडर है, एक्चुअल बायोलॉजिकल जो जेंडर है, वो आपके सोल जेंडर को मैच ना करे। सोल जेंडर मतलब जो आपकी अंतर आत्मा है, वो बिल्कुल ऑपोज़िट हो सकते हैं आपके बायोलॉजिकल शरीर से, बायोलॉजिकल बॉडी से। तो उस पॉइंट पे आपको क्या होता है, लाइक अभी तो टेक्नोलॉजीज़ वगैरह बहुत आगे बढ़ चुकी है। टेक्नोलॉजीज़ इतना आगे बढ़ चुकी है, डॉक्टर्स इतना आगे बढ़ चुका है कि आप एज़ बहुत लोग बोलते थे, भगवान का दिया हुआ छेड़-छाड़ क्यों करोगे? भगवान भले ही दिया गया है मानते हैं, बट टेक्नोलॉजीज़ और साइंस इतना आगे बढ़ चुके हैं कि आप अभी परिवर्तन ले सकते हो। आप अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी सकते हो। जहाँ मेडिकल बोर्ड, मेडिकल साइन आपको ट्रांज़िशन के लिए अलाउड करता है, आपके इंडियन गवर्नमेंट आपको ट्रांज़िशन के लिए अलाउड करता है और इसमें डरने वाली भी कोई बात नहीं है। अब जिसको जिसको फ़ील होता है ना कि दे डोंट वांट दिस बॉडी, दे वांट टू ट्रांसफ़ॉर्म देमसेल्फ, तो वो मेडिकल बोर्ड, वो गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट लॉ के थ्रू जो भी प्रोसीजर्स है, वो स्टार्टअप करके अपना ट्रांज़िशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप सिंपली ये समझो कि जेंडर डिस्फोरिया बोलते किसको हैं? जेंडर डिस्फोरिया बोलते हैं इसको जिसको अपना शरीर, अपना तन, अपना मन के साथ में वो शरीर बिल्कुल मैच नहीं करता है। इसको वो ये प्रॉब्लम को बोलते हैं जेंडर डिस्फोरिया। और सबसे बड़ी चीज़ मैं बता दूँ कि जेंडर डिस्फोरिया कोई बीमारी नहीं है। जेंडर डिस्फोरिया कोई बीमारी नहीं है। जेंडर डिस्फोरिया ये जो आया है ना, ये जेंडर डिस्फोरिया से पहले के लोग इसको बोलते थे जेंडर डिसऑर्डर। डिसऑर्डर मतलब आपको समझ में आ रहा है? डिसऑर्डर मतलब बीमारी, डिसऑर्डर मतलब कीड़ा, डिसऑर्डर मतलब बहुत बुरी चीज़। डिसऑर्डर बोलोगे तो लोग डर जाएँगे, भाई इसको ये डिसऑर्डर है, इसको स्लीपिंग डिसऑर्डर है, इसको ये वॉकिंग डिसऑर्डर है। तो ये था। लेकिन धीरे-धीरे जब रिसर्च वग़ैरह बढ़ने लगा आगे, अब और ज़्यादा परिवर्तन होने लगा, तब पता चलता है कि ये डिसऑर्डर नहीं है, ये है जेंडर डिस्फोरिया।
और इसको ठीक किया जा सकता है बाय ट्रांजिशन बाय विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर्स एंड मेडिकल्स। तो आप इतना समझो कि आपके बच्चे एज़ अ पेरेंट्स व्यू से अगर देखो आपके बच्चे को अगर ये प्रॉब्लम है या कुछ है, तो बीमार नहीं है सबसे पहले तो उसको झाड़-फूँक करवाना बंद करो। काफ़ी लोग भई मैंने देखा है, अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम दिखता है ना, वो सीधा धंधाई के पास ले जाते हैं और झाड़-फूँक कराने लगते हैं। मेरे बच्चे को भूत आ गया है, मेरे बच्चे को किसी ने काला जादू कर दिया है भई, इसको बचा लो, इस ये कुछ अनाप-शनाप बोल रहा है, इसको बोलता है कि ये बनना है, वो बनना है, ये करवाना है, वो करना है। भाई पहले तो आप ये समझो कि ये कोई भूत नहीं है, ये एक डिस्फोरिया है जिसको कहते हैं जेंडर डिस्फोरिया, जिसको आप बाय मेडिकल ट्रांजिशन करके आप स्टार्ट करके ठीक कर सकते हो। देखो आपको पूरा ज़िंदगी काटना है, ठीक है? पूरा लाइफ़ आप अगर एक एक गलत डिसीज़न की वज़ह से या किसी के बाँधने की वज़ह से अगर रह जाओगे ना, तो पूरी लाइफ़ बुढ़ापे में आप रिग्रेट करोगे, काश उस दिन मैंने ये कदम उठा लिया होता, तो शायद मैं आज खुशी से मरता। तो वो रिग्रेटनेस फ़ील मत करने देना। तो मैं तो यही कहूँगा इसलिए मैंने भी कुछ इतना सोचा नहीं, जितना सोचना था, जितना डिप्रेशन लेना था ले लिया। उसके बाद में जो करना था भगवान का नाम लिया और दे धनाधन जो होगा भाई देखा जाएगा। हर मुझे पता है हर कोई ये रास्ता नहीं चुन सकता है बिकॉज़ दिस इज़ नॉट अ जॉब। ये बहुत टफ़ेस्ट डिसीज़न है लाइफ़ का। बहुत ज़्यादा टफ़, बहुत ही ज़्यादा। मैं बता भी नहीं सकता। अभी मैं सोचूँ तो भी बहुत गूज़बम्प्स आ जाते हैं कि मैं पार कर लिया हूँ इतना सारी इतनी सारी तकलीफ़ें। कभी-कभी मैं यार इमोशनल हो जाता हूँ बात करते-करते। बहुत सारी स्टोरीज़ है मेरे पर्सनल लाइफ़ को लेके जो चीज़ मैं ऑन कैमरा आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ। जब मेरे पास अच ऑडियंस थोड़ा और जुड़ जाए फिर हम लोग बात करेंगे वो सब चीज़ों के बारे में, टॉपिक्स के ऊपर में वेरी और आप लोग कमेंट भी करना अगर आपको थोड़ा पर्सनल चीज़ें आपको जानने का मन है ताकि आप खुद को भी रिलेट कर सको तो कमेंट ज़रूर करना। अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। तो जेंडर डिस्फोरिया के फुल आपको सिम्पटम्स वही लगेंगे। बाय बर्थ आप जो जेनिटल ऑर्गन्स लेके पैदा हो, मेल या फीमेल जो भी है, तो वो आप धीरे-धीरे बाद में जाके उससे डिससैटिस्फाई होने लगते हो, वो बॉडी आपको नहीं चाहिए रहती है, उससे बिल्कुल आप ऑपोज़िट फ़ील करते हो खुद को, तो उसको बोलते हैं जेंडर डिस्फोरिया। उसमें आपको ये भी होगा कि आप वे ऑफ अट्रैक्शन भी है, तो आप वो बिल्कुल सेम जेंडर के ऊपर में सॉरी ऑपोज़िट जेंडर के ऊपर में जैसे कि आप अभी फीमेल पैदा हो गए, आपको अभी मेल फ़ील होता है, आप बड़े होके एक ट्रांज़िशन करा के आप मेल होना चाहते हो, तो आपको ऑफ़ कोर्स फीमेल ही पसंद आएगी, तो आपको वो चीज़ें थोड़ा बेस में समझना पड़ेगा। तो जेंडर डिस्फोरिया बोलने से कोई बीमारी नहीं है गाइस, आप लोग ये दिमाग खोल के, कान खोल के अपना जोड़ लेना, ये कोई बीमारी नहीं है। इसको फ्यूचर में आप अपना ट्रांज़िशन का एक पार्ट ऑफ लाइफ़ समझना और ट्रांज़िशन करके आप बिल्कुल नॉर्मल अपने लाइफ़ बहुत बढ़िया जी सकते हो। बॉडी डिस्फोरिया भी वही है, हर किसी को अपनी बॉडी का जो ऑर्गन्स है वो पसंद नहीं आता है। और वो बॉडी पे वो खुश नहीं रहता है, उसको चेंज कराना होता है, उसको अपना ट्रांज़िशन कराना होता है। तो जेंडर डिस्फोरिया, बॉडी डिस्फोरिया ये सब इसी में आता है। बिल्कुल ये एक ही चीज़ है कहीं न कहीं। और डिस्फोरिया बोलने से बहुत सारे डिस्फोरियाज़ हैं, इसका ये मतलब नहीं कि हर कोई बीमार है। भई बहुत लोग गलतफ़हमी लेते हैं बीमारी-बीमारी कर के। कोई बीमारी नहीं है भाई ये। ये बस भगवान का ही दिया हुआ एक कृपा है जो आपको आम लोगों से थोड़ा अलग बनाती है और ज़िंदगी को जो जीते हैं वो थोड़ा-सा टफ़ होता है उनके मामले में। बाकी जीना तो पड़ेगा ही, चाहे कुछ भी करो जीना तो है ही। बस सुकून से जीना है, पीसफुली जीना है, अच्छी तरह लाइफ़ को काटना है, हर चीज़ एक्सप्लोर करनी है। मैं अभी गाइस एक्सप्लोर कर रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा हूँ और आप सबको बता भी रहा हूँ। और जैसे कि स्टार्टिंग में पता है मैं मुझे जब ये सब प्रॉब्लम हुआ करता था ना, तो मुझे बहुत स्विमिंग पूल्स वगैरह जाने का मन करता था। मैं नहीं जा सकता था जस्ट बिकॉज़ ऑफ चेस्ट। मैं फीमेल उस समय मैं फीमेल मेरी बॉडी थी, फीमेल की बॉडी थी, तो ब्रेस्ट की वज़ह से लोगों को दिख जाए, मैं कपड़े नहीं पहन सकता था, इतना ऑकवर्ड लगता था। मुझे बात करने का मन नहीं करता था क्योंकि मेरी आवाज़ बड़ी पतली थी। ये सब चीज़ें ना आपको डिस्फोरिया करती है, ये सभी डिस्फोरिया होता है एकदम। अब मुझे कितना अच्छा फ़ील होता है गाइस मैं आपको बता भी नहीं सकता कि मैं स्विमिंग पूल जाता हूँ, हर जगह जाता हूँ, अच्छा एन्जॉय करता हूँ, ऐसे बिल्कुल फ्लैट कपड़े पहनता हूँ, मतलब कितना अच्छा लगता है। समझ रहे हो आप? ये होता है सैटिस्फैक्शन। मैं इस चीज़ से बहुत सैटिस्फाइड हूँ। पहले शायद अगर ऐसा होता मैं घुट-घुट के मर जाता यार। मुझे पुरानी बातें याद ही करने का मन नहीं करता। वेल गाइस आई होप मैं आप सबको अच्छी तरह समझाने में सक्षम रहा होऊँगा। तो अगर आपको ऑलमोस्ट अच्छी तरह समझा दिया हूँ और आप समझ गए हैं तो बढ़िया सा एक क्यूटी सा कमेंट कर देना कि आप क्या सोचते हो इस बारे में और
आपका कोई जान-पहचान में अगर किसी को ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है या आपको ही प्रॉब्लम हो रहा है, तो कैसे क्या आप जूझ रहे हो, ये सारी चीज़ें भी आप शेयर कर सकते हो मेरे कमेंट पे और मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। चाहे आप मुझे इनबॉक्स पे डीएम नहीं कर पा रहे हो मतलब कर रहे हो बट मैं नहीं देख पा रहा हूँ, बट फिर भी मैं कमेंट तो देखूँगा। कमेंट तो हर चीज़ इंसान का देखता हूँ। ओके गाइज़, तो वीडियो आज के लिए बस इतना ही था, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो बहुत बढ़िया-बढ़िया टॉपिक को लेकर एंड तब तक के लिए बाय बाय, आई लव यू, टेक केयर माय डियर फैमिलीज़, बाय।